उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का कमांडर मावी ढेर, एक दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। जिस गुफा में आतंकी छिपे थे उसके बाहर सुरक्षा बलों ने धमाका किया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। जम्मू कश्मीर के सामा में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन। संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई बहस। राहुल ने बीजेपी नेता बिट्टू को गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए केंद्रीय मंत्री को कहा, हेलो मेरे गद्दार दोस्त। रवनीत बिट्टू ने जवाब में बोला, देश के दुश्मनों से मेरा लेना देना। राहुल गांधी के गद्दार कहने पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, कहा इन लोगों को किसी की इज्जत, किसी का सम्मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, बिट्टू पर राहुल गांधी का बयान शर्मनाक। गद्दार शब्द को लाइटली नहीं लेना चाहिए। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने पर राहुल गांधी पर भड़के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, उन्होंने एक सिख मंत्री का अपमान किया है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। का अमेरिका से डील ऐतिहासिक, भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया। पीयूष गोयल ने कहा, यूएस इंडिया ट्रेड डील से आयात में फायदा होगा। यह समझौता भारत के एक्सपोर्टर्स के हित में है। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। अमेरिका से ट्रेड डील पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बोली, ये डील नहीं, डील हुई है। अमेरिका से आए सामान क्या व्रत से ही सही होगा। यूएस से डील पर सपा सांसद डिपल यादव का बयान। कहा, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ किया गया। रूस से सस्ता पेट्रोल लेना बंद क्यों। अमेरिका के साथ डील को लेकर पंजाब के किसान नाराज हैं। किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया कि कहा 21 विधायकों 6 मंत्री सीएम मान के घर के सामने देंगे धरना। संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का पोस्टर लेकर निलंबित सांसदों ने धरना दिया। चीन को लेकर राहुल का फिर सरकार पर हमला। कहा, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही है सरकार। चीनी घुसपैठ पर सच क्यों छिपा रही है सर। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाते हुए कहा, सभी को देखना चाहिए कि किताब सही में है। मुझे इस बुक को कोट करने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना। बोले, नेता विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार का चरित्र साफ दिख रहा है। कांग्रेस से निलंबित सांसद अमरेंद्र सिंह राजा बड़िंग का बयान। बोले, हमारे नेता विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया गया तो हम भी पीएम को बोलने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का बयान। कहा, 1952 से लेकर 2014 तक कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे, कभी ये नौबत नहीं आई कि लोग सस्पेंड हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अहंकार से भरा है राहुल गांधी का बयान। उनके सभी दावे झूठे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब डोकलाम में तनाव था उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में चीनी एम्बेसडर के साथ बैठे हुए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज दे सकते हैं जवाब। शाम करीब 5 बजे संसद को कर सकते हैं संबोधित। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर से भेदभाव हो रहा, बंगालियों को टारगेट पर लिया जा रहा। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बोले, बीजेपी एसआईआर के जरिए वोट कटवा रही है। शिकायतों को नजरअंदाज करता है चुनाव आयोग। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने डीएम से मुलाकात कर वोट कटौती के गंभीर आरोप लगाए। बोले, बीजेपी के लोग बीएलओ को धमका रहे। रायबरेली में बूथ नंबर 166 में 99 लोगों के नाम पर आपत्ति। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दाखिल की गई। एक ही समुदाय के वोट काटे जाने का आरोप। यूपी के देवरिया में एसआईआर में बड़ी चूक। एक ही मकान में जुड़ गए 7 फर्जी वोटर। शिकायत के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना। सीएम योगी के प्रयास से मुखबधिर बच्ची खुशी को वापस मिली खोई आवाज। मासूमियत से कहा, थैंक यू योगी जी। सीएम योगी ने दिए थे इलाज के निर्देश। सीएम योगी ने आवास विकास से जुड़े मामलों को लेकर बैठक की। बैठक में कानपुर और उन्नाव के डीएम वर्चुअल शामिल हुए। अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर से चलेंगे सीएम नीतीश कुमार। काफिले में शामिल होंगी 4 नई गाड़ियां। अभी तक ईवी और भारतीय गाड़ियों से करते रहे हैं सब। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक के पीर पंजाल का नाम इस्तेमाल करने पर हंगामा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भड़के। बोले, जम्मू रीजन कहिए। अजित पवार का आखिरी ऑडियो सामने आया। हादसे के दिन बारामती नगर परिषद के चुनाव प्रचार के लिए निकले थे अजित पवार। भतीजे शिवजीत से फोन पर बातचीत की। एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने कल पीएम मोदी और अमित शाह से बात की। अपनी पार्टी के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी। सुनेत्र पवार के 10 फरवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का चार्ज संभालने की उम्मीद। पद संभालने के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम गृह मंत्री से मिलेंगे। सुनेत्र पवार के महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार का बयान। बोले, उन्होंने मौका दिया, इसकी मुझे खुशी।
एनसीपी मर्जर पर शरद पवार का बयान। बोले अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच चल रही थी बातचीत। सीएम फडणवीस इस चर्चा में शामिल नहीं थे, उनको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार विद्युत परियोजना से वसूली की टैक्स। सीएम सुक्खू ने 8 फरवरी को प्रदेश के सभी विधायकों की बैठक में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इंदौर पहुंचे। खरगोन में आयोजित विचार प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड बना मदरसा बोर्ड भंग करने वाला पहला राज्य। अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड बनने के बाद शुरू हुई राजनीति। जुलाई से प्रभावित होगी बोर्ड भंग करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप पर लगाई फटकार। कहा कानून माने या भारत छोड़ें, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देगी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को उनके पति ने 3 तलाक दिया। लखनऊ के सादतगंज थाने में केस दर्ज। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा परिवार में बैठकर बात की जाएगी, परिवार का मामला है, सुलझ जाएगा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 आरोपी दोष मुक्त। गार्ड और बिल्डिंग मालिक को सबूतों के अभाव में रिहा किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 100 से ज्यादा महिला गिग वर्करों का प्रदर्शन। कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की मांग। यूजीसी कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेएनयू प्रदर्शन। छात्रों ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ निकाला मसाल जुलूस। वाराणसी के बीएचयू में यूजीसी के समर्थन में पोस्टर शेयर करने पर छात्र की पिटाई। सवर्ण जाति के छात्रों पर मारपीट कर। गाजियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों ने खुदकुशी की। 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी। ऑनलाइन गेम खेला करती थी तीनों बहन। गाजियाबाद आत्महत्या मामले में सामने आया सुसाइड नोट। लड़कियों ने लिखा इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। गाजियाबाद सुसाइड में पुलिस का बयान। कहा बच्चियों के गेम खेलने का सबूत नहीं मिला। पेरेंट्स के फोन लेने से नाराज थी। 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थी। गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड का मामला। परिवार ने बताया हर चीज कोरियन स्टाइल की खरीदती थी बहनें, एक दूसरे को भी कोरियन नामों से ही बुलाती थी। यूपी के जालौन में बाइक से टक्कर के बाद नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की मौत। जेसीबी की मदद गाड़ी को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में धारदार हथियार से महिला की हत्या। बेड पर खून से लथपथ शव मिला। पति पर हत्या का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर लाठी डंडों से हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पुलिस ने 6 दिन बाद केस दर्ज किया। यूपी के बागपत में मंदिर में चोरी। दानपात्र उखाड़कर फरार हुए 2 बदमाश। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में धारदार हथियार से युवक की हत्या। इलाके में फैली दहशत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के काकादेव में युवक से मारपीट और हवाई फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया केस। 7 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में एक शख्स ने पालतू डॉग को डंडे से बुरी तरह पीटा। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उन्नाव के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बेशकीमती भूमि पर कब्जे की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी मौजूद थे। नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर विवाद। आपस में गाली गलौज करती दिखी महिलाएं। घटना का वीडियो सामने आया। दिल्ली में रील बनाने के जुनून में खतरनाक स्टंट। चलती गाड़ी की सनरूफ पर बच्चा गोद में लेकर खड़ा हुआ कपल। सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली के गोपालपुर में हाई टेंशन खंभे पर चढ़ा शख्स। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। दिल्ली के महरौली में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा। शख्स को भारी बदमाशों ने कारोबारी के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। फर्जी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों के साथ करते थे फ्रॉड। 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम की बड़ी कार्रवाई। जनवरी में अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोहों का भंडाफोड़। 1 महीने में 55 साइबर ठग गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में सैलून और घर पर फायरिंग। बदमाशों ने 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पंजाब के तरन तारण में ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। 3 किलो 925 ग्राम हेरोइन बरामद। बॉर्डर पार से ड्रग्स की तस्करी। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जबरन वसूली और फायरिंग मामले में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। 1 आरोपी गिरफ्तार। 5 किलो हेरोइन जब्त। गुजरात के जूनागढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे नाला सोपारा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्रोपिलीन गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। गैस लीक की आशंका के चलते रूट बंद कर दिया गया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई के अंधेरी में महिला को कार से कुचलने की कोशिश। मदद के लिए दौड़े लोगों पर भी कार चढ़ाने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। महाराष्ट्र की भीड़ में गाड़ी में अचानक लगी आग। पुलिस की सतर्कता से बची कार सवार 4 लोगों की जान। एमपी का मैहर में स्कूलों में निर्माण के नाम पर करीब 4.25 करोड़ का घोटाला। बीईओ ने फर्जी तरीके से फर्मों को भुगतान किया। मामले की जांच शुरू। एमपी के भोपाल में 14 साल के छात्र ने मोबाइल की लत के चलते की खुदकुशी। बेटे की मौत से परिवार टूटा। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 1 करोड़ की लूट का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगभग 60 लाख रुपए बरामद। निवास में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बड़ी मात्रा में रखे ऑयल के कारण तेजी से आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में टॉफी खाने से 3 साल की बच्ची का जबड़ा विस्फोट से फटा। अस्पताल में ऑपरेशन कर बच्ची को बचाया गया। टॉफी बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जेवरात लूट के लिए महिला की हत्या कर दी गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर में रखकर किया सड़क जाम। पटना में सरकारी बस से शराब की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने 4 लाख की विदेशी शराब के साथ ड्राइवर और कंडक्टर को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में एक शख्स पर 5 पालतू डॉग्स तेंदुए से भिड़ गए। हमले में तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू। ओडिशा में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल कैद की सजा। घुसपैठ को लेकर अदालत ने सजा सुनाई। सभी दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। ओडिशा के बोलांगीर में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने क्लासमेट्स ने वारदात को अंजाम दिया, ये बताया पुलिस ने। हिरासत में लिए गए 6 आरोपी में से 5 नाबालिग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के चलते बढ़ा पर्यटन। सोलंग वैली में स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और रोपवे राइड्स से लोकल बिजनेस को फायदा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब नॉनवेज खाना भी मिलेगा। ममता सरकार के विरोध के बाद दिया गया फैसला। नासा ने टाली चंद्रमा मिशन की लॉन्चिंग। ईंधन रिसाव के चलते अब मार्च में होगा प्रयास। एप्स्टीन की नई रिपोर्ट पर फूटा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। कहा देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर आमने सामने आए पाकिस्तानी सैनिक और बीएलए के लड़ाके। बीएलए ने सेना पर हमले का वीडियो जारी किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बलूचिस्तान को लेकर बयान। का विद्रोहियों से निपटने में सरकार और सेना विफल। उनके जैसे आधुनिक उपकरण सेना के पास नहीं। स्पेन ने 16 साल से कम के बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने किया। इंडोनेशिया के मस्जिद में 2 लड़कियों के खेलने के दौरान हादसा। बच्चे पर गिरा बैरिकेड। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में बर्फबारी और बाढ़ का डबल अटैक। पानी के तेज बहाव में बहती दिखाई दी गाड़ी। ग्रीस के एजियन सागर में प्रवासियों को ले जा रही स्पीड बोट और कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज के बीच टक्कर। हादसे में 15 की मौत। रोहित शेट्टी के घर हमले से पहले की गई कई बार रेकी। 1 महीने पहले से ही फायरिंग की साजिश रची गई। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई चिंता। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।